मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। टाटा पावर डीडीएल के चैंपियन स्टाफ के इन्हीं हौसलों को सलाम करने हम एक बार फिर आ पहुंचे हैं मिशन कामयाबी के एक नए इंस्पायरिंग एपिसोड के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि टाटा पावर डीडीएल में सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाता है। हमारे पावर नेटवर्क में सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं बस बार। किसी भी बस बार में अनसेफ नेटवर्क का होना या किसी भी खतरनाक हजार्ड पोल की क्लीनिंग ना होना एक अनसेफ सिचुएशन का कारण बन सकते हैं, जिसके परिणामवश कंपनी, एम्प्लॉइज और कस्टमर्स को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन टाटा पावर डीडीएल के टेक्निकल स्टाफ हमेशा सुरक्षा के प्रति सतर्क रहते हैं। ऐसे ही एक सतर्क टीम का पार्ट हैं श्री सतीश कुमार, जो कि रोहिणी ग्रिड 1 एफएलसी में असिस्टेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से सतीश जी ने अपने प्रयासों से कंपनी के एम्प्लॉइज और कस्टमर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाई। जो परिश्रम करते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है। सतीश जी ने भी बस बार की क्लीनिंग रिपेयरिंग प्रोसेस को बिना फेल फॉलो करते हुए एक पुराने जले हुए बस बार को रिप्लेस किया और पोल पर एमसीबी इंस्टॉल की, जिससे सुरक्षा तो बढ़ती है, साथ ही साथ जो बस बार पहले उलझा हुआ और बेतरतीब दिखता था वह साफ और व्यवस्थित दिखने लगा। इतना ही नहीं, इन प्रयासों से उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ी और ब्रांडिंग भी बेहतर हुई, जिससे रिलायबिलिटी पर भी असर पड़ा। अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सतीश जी ने कुल 205 खतरनाक हाई एनसीसी पोल्स को आइडेंटिफाई कर उनकी क्लीनिंग करवाई। इसी के साथ उन्होंने खतरनाक पोल्स पर सफलतापूर्वक लगभग 525 डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी इंस्टॉल किए। ऐसा करते हुए उन्होंने अब तक 100% पोल्स को कवर कर लिया है। मैंने हर कोशिश करी है कि मैं सुरक्षा के अंतर्गत काम करूं और उसके अंतर्गत रहते हुए ही मैंने अपने 3 से 4 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किए हैं अपने जोन में। जैसे कि पहला प्रोजेक्ट जो है मेरा वो है बस बार रिवैम्पिंग, डैमेज और अनसेफ बस बारों को रिपेयर करना या रिप्लेस करना। सेकंड जो मेरा प्रोजेक्ट था वो था सिंगल फीडर सिंगल एसीबी, कि एक एसीबी पे मैं सिर्फ एक ही फीडर रखूँगा, 2 नहीं रखूँगा। और थर्ड मेरा जो प्रोजेक्ट था वो था अनसेफ पोल जो डेंजर थे उनको मैं सेफ बनाऊँ अपने एम्प्लॉइयों के लिए, और अनसेफ कंडीशन जितनी है वो सब वहाँ से रिमूव कर दूँ। अब मैं जैसे कि बताना चाहता हूँ, जैसे बस बार का मेरा है, जैसे बस बार में क्या करा मैंने, बस बार रिपेयर करने के साथ साथ मैंने एक एमसीसी भी इंस्टॉल करी है पोल पर। क्योंकि मैं जब पहले उसमें बस बार में काम करता था तो मुझे पूरी लाइन बंद करनी पड़ती थी, जिससे कि 250-300 कंज्यूमर मेरे बंद हुआ करते थे। बस आज की डेट में अगर मुझे उस बस बार पे काम करना है तो मैं उस एमसीसी को ऑफ करके काम कर लेता हूँ, जिससे कि 8 से 10 कंज्यूमर जो होते हैं वही बंद होते हैं, जो बाकी कंज्यूमर होते हैं वो चालू रहते हैं। ऐसे ही मेरा सिंगल एसीबी सिंगल फीडर का जो था कॉन्सेप्ट, उसमें मेरा पहले एक एसीबी पे 2 से 3 केबलें हुआ करती थी, जिससे कि मुझे अगर काम करना है उस लाइन में तो मैं एसीबी को जब बंद करता था तो तीनों केबलें बंद होती थी, जिससे कि 800 या 1000 कंज्यूमर मेरे बंद हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में जब मैंने सिंगल फीडर कर दिया है, अगर मुझे उस लाइन पर काम करना है तो मेरे सिर्फ वही 100 से 150 कंज्यूमर बंद होते हैं, बाकी मेरे चालू रहते हैं। जिससे कि जो मेरा पीरियड होता था पहले बंद सप्लाई रहती थी कंज्यूमर की, अब वो चालू रहती है, वो यूनिट कंज्यूम करते हैं और कंपनी को बिल देते हैं, जिससे कि हमें फ़ायदा होता है। और इसके बाद में मैंने जो पोल था अपना, हमारे काफ़ी अनसेफ पोल थे क्योंकि हमारे यहाँ पे जेजे कॉलोनी का एरिया ज़्यादा है, तो एक तो इंक्रोच पोल है, ऊपर से एक ही पोल पर 30-35 सर्विस लाइन है, तो काफ़ी अनसेफ था। जब मेरा बी एम्प्लॉय वहाँ पर काम करने जाता था उसको बहुत अनसेफ लगता था कि सर इस पर काम नहीं हो सकता है, इस पर कुछ दुर्घटना हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने उसको पोल को क्लीन किया, नए टाइगर बॉक्स लगाए, तो आज की डेट में मैं उस पोल पे अच्छे से काम कर सकता हूँ। और इन प्रोजेक्ट को करने के लिए मुझे अपनी टीम से बहुत सपोर्ट मिला है। हमारे बॉस हैं केशव जी लखनपाल जी, ओपी अंशु जी और मेरी टीम मेंबर, उनसे बहुत सपोर्ट मिला है। मेरे बी एम्प्लॉय ने भी मुझे सपोर्ट किया है कि सर हम आपका साथ देंगे, आप ऐसा कुछ अच्छा करिए ताकि हमारी भी सेफ्टी बढ़े और वहाँ पर जो कंज्यूमर रहते हैं, पब्लिक सेफ्टी,
उनकी भी सेफ्टी बढ़े, क्योंकि बस बार वगैरह डैमेज होती थी तो कंज्यूमर जब वहाँ से निकल के जाते थे स्टेयरकेस के पास तो हो सकता था कोई दुर्घटना हो जाए। बट आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, हम 100% कर चुके हैं। तो मेरे को BA एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी काफ़ी मदद मिली है और बॉस की तरफ से भी, बाकी मेरी टीम है, बहुत सपोर्ट है। तो मैं इन सब का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इन्होंने मेरी इतनी सपोर्ट की और मैं ये प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट कर पाया अपने जोन में। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी कोशिश को बरकरार रखते हुए सतीश जी ने 1 फीडर 1 LTACB कॉन्सेप्ट के द्वारा सब स्टेशन को रिवैम्प किया। 2018 से लेकर अब तक उन्होंने ऐसे 5 सब स्टेशंस को सफलतापूर्वक रिवैम्प कर दिया है। सुरक्षा हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है और सुरक्षा को हम अपने कार्य क्षेत्र में भी अपनाते हैं। सतीश जी पूरी लगन और ईमानदारी के साथ कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं एवं उनके जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है और नए विचार हैं उनसे टीम मोटिवेटेड रहती है। मुझे गर्व है कि सतीश जी मेरी टीम का हिस्सा हैं और टाटा पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके बेहतरीन प्रदर्शन के कारण कंपनी ने सतीश जी को वाव कार्ड्स, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, शाबाश अवार्ड, शाइनिंग स्टार और सुरक्षा सेनापति अवार्ड से सम्मानित किया है। इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं मिशन कामयाबी के इस एपिसोड के अंत पर। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे कुछ और प्रेरणादायक कहानियों के साथ मिशन कामयाबी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।